हेलो फ्रेंड्स, द बुक कीपर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ब्रेन रूल्स बुक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? क्यों हम कुछ बातें जल्दी याद रखते हैं और कुछ तुरंत भूल जाते हैं? क्यों तनाव में हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक बेहद मशहूर किताब ब्रेन रूल्स के बारे में, जिसे न्यूरो साइंटिस्ट जॉन मडीना ने लिखा है। इस किताब में उन्होंने 12 ऐसे वैज्ञानिक नियम बताए हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है, याद रखता है और काम करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं या खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग के 5 सबसे शक्तिशाली नियमों के साथ। दोस्तों, कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले का समय। ना कोई ऑफिस था, न कुर्सी, न मोबाइल। इंसान सुबह उठता था और जिंदा रहने के लिए उसे चलना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था। हमारा दिमाग उसी दौर में विकसित हुआ। यही इस चैप्टर का पहला और सबसे बड़ा सच है, जिसे न्यूरो साइंटिस्ट जॉन मेडिना बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं। हमारा दिमाग मूवमेंट के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं। आज हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि फोकस क्यों नहीं बनता, याददाश्त क्यों कमजोर हो रही है और एनर्जी क्यों कम लगती है। असल में हम अपने दिमाग की डिजाइन के खिलाफ जी रहे हैं। जॉन मेडिना बताते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनने लगते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे किसी शहर में नई सड़कें बनती हैं तो ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है। उसी तरह एक्सरसाइज दिमाग की सड़कों को मजबूत बनाती है। रिसर्च ये दिखाती है कि जो लोग नियमित रूप से 30 मिनट तेज चलते हैं, उनका फोकस बेहतर होता है, उनकी मेमोरी मजबूत होती है और वे स्ट्रेस को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। यानी जिम जाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी निवेश है। चैप्टर 1 में एक बहुत दिलचस्प बात बताई गई है। हमारे पूर्वज रोज लगभग 15-20 किलोमीटर चलते थे। उनका जीवन एक्टिव था, इसलिए उनका दिमाग भी एक्टिव था। लेकिन आज की लाइफस्टाइल ने हमें स्थिर बना दिया है। हम सोचते हैं कि दिमाग को तेज करने के लिए सिर्फ पढ़ाई करनी होगी, लेकिन सच ये है कि दिमाग को तेज करने के लिए पहले शरीर को चलाना होगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में एक खास प्रोटीन बनता है जिसे BDNF कहा जाता है। इसे आप मिरेकल ग्रो फॉर ब्रेन समझ सकते हैं। ये प्रोटीन न्यूरॉन्स को मजबूत करता है, नई कोशिकाएं बनने में मदद करता है और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। यही वजह है कि जो बच्चे स्कूल से पहले थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वे क्लास में ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। सोचिए, अगर स्कूल और ऑफिस में दिन की शुरुआत 20-30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज से हो तो परफॉर्मेंस कितनी बदल सकती है। जॉन मेडिना बताते हैं कि एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस स्थिति में सीखना और क्रिएटिव सोचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप नियमित रूप से मूवमेंट करते हैं तो दिमाग शांत रहता है, सोच साफ होती है और निर्णय बेहतर होते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या बहुत भारी वर्कआउट जरूरी है? जवाब है नहीं। आपको मैराथन धावक बनने की जरूरत नहीं है। रोज 30 मिनट तेज चलना, हल्की जॉगिंग, साइकिलिंग या कोई भी एक्टिविटी जो दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ा दे, वही काफी है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 1 हमें यह भी सिखाता है कि बैठा हुआ जीवन धीरे धीरे हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को कम करता है। लंबे समय तक बैठे रहने से ब्लड फ्लो घटता है, जिससे दिमाग सुस्त महसूस करता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं और घंटों पढ़ाई करते हैं तो हर 45 से 60 मिनट बाद 5 से 10 मिनट का वॉक ब्रेक लें। ये छोटा सा कदम आपकी याददाश्त और फोकस दोनों को बढ़ा देगा। सोचिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रोज एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में जोड़ देते हैं तो सिर्फ शरीर ही नहीं, आपकी सोचने की गति भी तेज होगी। बिजनेस में है तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। क्रिएटिव फील्ड में है तो नए आइडिया ज्यादा आएंगे। यही है इस चैप्टर का असली संदेश। मूवमेंट इज मेडिसिन फॉर द माइंड। हमारा दिमाग जिम में नहीं, मूवमेंट में मजबूत होता है। जॉन मेडिना का मानना है कि भविष्य के ऑफिस और स्कूल ऐसे होने चाहिए जहां लोग पूरे दिन कुर्सी से बंधे ना रहें, बल्कि बीच बीच में चलते रहें, खड़े होकर काम करें और शरीर को सक्रिय रखें। क्योंकि जब शरीर चलता है तो दिमाग खिलता है। इस चैप्टर का सार एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि अगर आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले अपने कदम बढ़ाइए। किताब पढ़ने से पहले 20 मिनट टहल लीजिए, मीटिंग से पहले हल्की स्ट्रेचिंग कर लीजिए, पढ़ाई के बीच छोटा वॉक ले लीजिए। आप पाएंगे कि आपका फोकस, आपकी एनर्जी और आपकी याददाश्त तीनों में बदलाव आ रहा है। और यही है ब्रेन रूल्स का पहला और शक्तिशाली नियम। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी सुपरचार्ज करती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप जंगल में अकेले खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है।
आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और पूरा शरीर अलर्ट हो जाता है। आपने अभी कुछ देखा भी नहीं, लेकिन आपका दिमाग पहले ही आपको खतरे के लिए तैयार कर चुका है। यही है हमारे दिमाग की असली ताकत, सर्वाइवल यानी जीवित रहने की क्षमता। इस चैप्टर में जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग आज की आधुनिक दुनिया के लिए नहीं, बल्कि पुराने खतरनाक वातावरण के लिए विकसित हुआ है। लाखों साल पहले इंसान का हर दिन एक चुनौती था। उसे भोजन ढूंढना पड़ता था, शिकारियों से बचना पड़ता था और हर पल सतर्क रहना पड़ता था। उसी सर्वाइवल प्रेशर ने हमारे दिमाग को तेज, सतर्क और निर्णय लेने में सक्षम बनाया। लेकिन आज हमारी दुनिया बदल गई है, खतरे कम हो गए हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सिस्टम पर काम कर रहा है। यही कारण है कि हम आज भी अचानक आवाज सुनकर डर जाते हैं या किसी तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हमारा दिमाग हमेशा पहले सर्वाइवल को प्राथमिकता देता है, फिर लर्निंग और थिंकिंग को। इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। हमारा दिमाग हर सेकंड एनवायरनमेंट को स्कैन करता है। वो लगातार ये सवाल पूछता रहता है, क्या मैं सुरक्षित हूं? अगर जवाब हाँ है तो दिमाग शांत रहता है और सीखने पर ध्यान देता है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में दिमाग का फोकस सिर्फ खतरे से बचने पर होता है, नई चीजें सीखने पर नहीं। यही वजह है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपको कुछ नया समझना मुश्किल लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो चीजें जल्दी समझ आती हैं, लेकिन जब आप डरे हुए या तनाव में होते हैं तो वही चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं। इसका कारण यही है कि सर्वाइवल मोड लर्निंग मोड को बंद कर देता है। जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहा जाता है, खतरे को पहचानने का काम करता है। ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। जैसे ही ये खतरा महसूस करता है, ये पूरे शरीर को अलर्ट कर देता है। ये सिस्टम हमें बचाने के लिए बना है, लेकिन आधुनिक दुनिया में यही सिस्टम कभी-कभी हमारे लिए बाधा बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में डर महसूस करता है या उसे शर्मिंदगी का डर है, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाएगा और वो ठीक से सीख नहीं पाएगा। यही कारण है कि एक सुरक्षित और सकारात्मक एनवायरनमेंट लर्निंग के लिए जरूरी है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हमारा दिमाग लॉजिकल और इमोशनल सिस्टम का मिश्रण है। हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे डिसीजंस में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले इमोशन एक्टिवेट होता है, फिर लॉजिक काम करता है। इसलिए अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले उसे इमोशनली इंगेज करना जरूरी है। स्टोरी टेलिंग इसी कारण इतना पावरफुल टूल है, क्योंकि यह इमोशन को एक्टिवेट करता है। जब इमोशन एक्टिवेट होता है तो दिमाग ज्यादा अटेंशन देता है और इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखता है। जॉन मेडिना कहते हैं कि सर्वाइवल का मतलब सिर्फ शारीरिक खतरे से बचना नहीं है, बल्कि सोशल सर्वाइवल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंसान एक सोशल क्रीचर है। हमारा दिमाग दूसरों से जुड़ने, समझने और कम्युनिकेट करने के लिए विकसित हुआ है। इसलिए हम अकेलेपन में कमजोर महसूस करते हैं और सपोर्ट मिलने पर मजबूत महसूस करते हैं। ये सोशल कनेक्शन हमारे दिमाग को सुरक्षित महसूस कराता है, जिससे लर्निंग और क्रिएटिविटी बढ़ती है। इस चैप्टर का एक और पावरफुल मैसेज है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। सर्वाइवल के दौरान इंसान को एक समय में एक ही खतरे या काम पर पूरा ध्यान देना पड़ता था। इसलिए हमारा दिमाग नेचुरली सिंगल टास्किंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और परफॉर्मेंस गिर जाती है। यही कारण है कि फोकस्ड वर्क हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें, अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें। यही तरीका दिमाग की नेचुरल डिजाइन के अनुसार है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उसे सेफ, रिलैक्स्ड और फोकस्ड एनवायरनमेंट देना होगा। स्ट्रेस, फियर और डिस्ट्रैक्शन दिमाग के दुश्मन हैं, जबकि सेफ्टी, फोकस और पॉजिटिव इमोशन उसके दोस्त हैं। जब आप अपने दिमाग को सुरक्षित और शांत महसूस कराते हैं तो वो अपनी पूरी शक्ति से काम करता है। इसलिए अगर आप अपनी लर्निंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर ध्यान मत दीजिए, एनवायरनमेंट पर भी ध्यान दीजिए। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जहां आप रिलैक्स्ड महसूस करें, कॉन्फिडेंट महसूस करें और फोकस्ड रह सकें। यही वो स्थिति है जहां आपका दिमाग सबसे ज़्यादा पावरफुल बनता है। और यही है ब्रेन रूल्स का दूसरा नियम,
हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए विकसित हुआ है, और जब हम उसकी इस नेचर को समझ लेते हैं तो हम लर्निंग, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस तीनों को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास में बैठे दो स्टूडेंट्स एक ही टीचर से एक ही समय पर एक ही चीज पढ़ते हैं, फिर भी एक टॉप करता है और दूसरा संघर्ष करता है? क्या आपने महसूस किया है कि कोई चीज आपको तुरंत समझ आ जाती है, लेकिन वही बात किसी और को बिल्कुल भी समझ नहीं आती? यही है चैप्टर 3 का सबसे बड़ा सच। हर दिमाग अलग तरीके से वायर्ड है। इस चैप्टर में जॉन मडीना बताते हैं कि दुनिया में कोई भी दो इंसानों का दिमाग बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। हमारा डीएनए, हमारा बचपन, हमारे अनुभव, हमारी यादें, ये सब मिलकर हमारे दिमाग की वायरिंग बनाते हैं। जैसे हर शहर का नक्शा अलग होता है, वैसे ही हर दिमाग का नक्शा भी अलग होता है। सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तब आपका दिमाग एक तरह का रॉ मटेरियल था। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपके अनुभवों ने उस दिमाग में रास्ते बनाए। आपने जो सुना, जो देखा, जो महसूस किया, हर चीज ने न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनाए, और यही कनेक्शंस आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लर्निंग स्टाइल को डिफाइन करते हैं। जॉन मडीना कहते हैं कि हम सबका दिमाग यूनिक है, इसलिए वन साइज फिट्स ऑल एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह इफेक्टिव नहीं हो सकता। अगर हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है तो एक ही टीचिंग मेथड सब पर कैसे काम करेगा? यही वजह है कि कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, उन्हें देखकर जल्दी समझ आता है। कुछ लोग ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, उन्हें सुनकर बेहतर याद रहता है। और कुछ लोग काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, उन्हें करके सीखना पसंद होता है। लेकिन समाज अक्सर हमें कंपेयर करता है। हम बचपन से सुनते हैं, देखो वो कितना आगे है, तुम उससे पीछे क्यों हो? लेकिन चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वायरिंग अलग है तो परफॉर्मेंस भी अलग होगी। किसी का दिमाग मैथ में तेज है तो किसी का क्रिएटिविटी में, किसी की मेमोरी स्ट्रांग है तो किसी की इमेजिनेशन पावरफुल है। असली समझदारी ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानें। जॉन मडीना ये भी बताते हैं कि हमारा दिमाग प्लास्टिक है, यानी बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि भले ही हर दिमाग अलग है, लेकिन वो स्थिर नहीं है। आप प्रैक्टिस और रेपिटेशन से अपने दिमाग की वायरिंग को मजबूत कर सकते हैं। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही प्रैक्टिस से न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो रीडिंग स्किल बेहतर होगी। अगर आप रोज पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी आपका दिमाग आपकी आदतों के अनुसार खुद को ढालता है। चैप्टर 3 का एक और गहरा संदेश है, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस दिमाग को शेप करते हैं। अगर कोई बच्चा सपोर्टिव एनवायरनमेंट में बड़ा होता है तो उसका दिमाग अलग तरह से विकसित होता है। अगर कोई डर और तनाव में बड़ा होता है तो उसकी वायरिंग अलग बनती है। इसका मतलब यह है कि एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिमाग को एक्सपैंड करता है, जबकि नेगेटिव एनवायरनमेंट उसे सीमित कर देता है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने आसपास का माहौल भी बेहतर बनाइए। किताब ये भी बताती है कि क्रिएटिविटी भी वायरिंग पर निर्भर करती है। जब अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है और वहीं से नए आइडियाज जन्म लेते हैं। इसलिए ट्रैवल करना, नई चीजें सीखना, अलग लोगों से मिलना, ये सब आपके दिमाग की वायरिंग को एनरिच करते हैं। जितने डाइवर्स एक्सपीरियंसेस होंगे उतना ही क्रिएटिव आपका दिमाग बनेगा। अब सोचिए, अगर हर दिमाग अलग है तो लीडरशिप और टीम वर्क का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी यूनिक स्ट्रेंथ लेकर आता है। एक अच्छा लीडर वही है जो लोगों की स्ट्रेंथ्स पहचान कर उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करे, क्योंकि डाइवर्सिटी ही इनोवेशन को जन्म देती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन ये है, खुद को पहचानिए, दूसरों की कॉपी बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपका दिमाग विजुअल चीजों से जल्दी सीखता है तो डायग्राम्स और चार्ट्स का उपयोग कीजिए। अगर आपको लिखकर याद रहता है तो नोट्स बनाइए। अगर आपको बोलकर समझ आता है तो लाउड रीडिंग कीजिए। लर्निंग का कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। चैप्टर 3 हमें यह एहसास कराता है कि यूनिकनेस कमजोरी नहीं, ताकत है। आपका अलग होना ही आपकी पहचान है, और जब आप अपनी वायरिंग को समझ लेते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद की तुलना किसी और से करें तो रुकिए और याद रखिए, आपका दिमाग एक मास्टरपीस है जो आपके अनुभवों से बना है। उसे समझिए, उसे नर्चर कीजिए और उसे अपनी ताकत बनाइए। यही है ब्रेन रूल्स का तीसरा नियम। हर दिमाग अलग तरीके से जुड़ा है और उसी यूनिकनेस में आपकी असली शक्ति छुपी है।
दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे होते हैं तो 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन जब आप कोई बोरिंग लेक्चर सुनते हैं तो 10 मिनट भी भारी लगते हैं। यही है चैप्टर 4 का सबसे बड़ा सच। हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। इस चैप्टर में जॉन मेडिना बताते हैं कि अटेंशन कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ये बहुत सीमित है। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों सूचनाएं रिसीव करता है, आवाजें, रोशनी, शब्द, भावनाएं, लेकिन वो सब पर ध्यान नहीं देता। वो चुनता है, और वो वही चुनता है जो मीनिंगफुल हो, नया हो या इमोशनल हो। अगर कोई चीज रिपेटिटिव, फ्लैट या इमोशनलेस है तो दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। यही कारण है कि लंबी लंबी प्रेजेंटेशंस, मोनोटोन लेक्चर्स या बिना एग्जाम्पल्स वाली पढ़ाई जल्दी उबाऊ लगती है। दिमाग नेचुरली नॉवेल्टी खोजता है, उसे बदलाव पसंद है। अगर एनवायरनमेंट बदलता है, टोन बदलती है या कोई कहानी जुड़ती है तो अटेंशन वापस आ जाता है। जॉन मेडिना बताते हैं कि औसतन इंसान का ध्यान लगभग 10 मिनट तक ही फोकस्ड रहता है, उसके बाद अटेंशन गिरने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 मिनट से ज़्यादा सीख नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर 10 मिनट में हमें अटेंशन को रीसेट करने की ज़रूरत है। जैसे फ़ोन की बैटरी रिचार्ज होती है, वैसे ही अटेंशन को भी रिचार्ज चाहिए। अगर आप YouTube वीडियो बना रहे हैं तो हर 8-10 मिनट में टोन बदलना, एग्जाम्पल देना, स्टोरी जोड़ना या सवाल पूछना ज़रूरी है। यही प्रिंसिपल टीचिंग, मार्केटिंग और लीडरशिप में भी लागू होता है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात बताई गई है, इमोशन अटेंशन को ड्राइव करता है। जब कोई चीज़ हमें हंसाती है, डराती है, प्रेरित करती है या चौंकाती है तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। इसलिए स्टोरी टेलिंग इतना पावरफुल टूल है। एक सिंपल फैक्ट भूल सकता है, लेकिन उसी फैक्ट को अगर कहानी के साथ जोड़ा जाए तो वो लंबे समय तक याद रहता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि स्ट्रेस मेमोरी को कमज़ोर करता है तो शायद आप कुछ देर बाद भूल जाएं। लेकिन अगर मैं एक कहानी सुनाऊं कि कैसे एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में घबराहट के कारण सब कुछ भूल गया, तो वो सीन आपके दिमाग में छप जाएगा। यही है इमोशन की ताकत। जॉन मेडिना ये भी कहते हैं कि मल्टीटास्किंग अटेंशन का दुश्मन है। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, मोबाइल चलाना, म्यूजिक सुनना, पढ़ाई करना, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग तेजी से टास्क स्विच करता है। हर स्विच एनर्जी लेता है और फोकस कम करता है। इसलिए जब हम एक साथ कई चीजें करते हैं तो परफॉर्मेंस गिर जाती है। फोकस्ड अटेंशन ही डीप लर्निंग को जन्म देती है। चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पर ध्यान दें तो इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड और एंगेजिंग बनाइए। शुरुआत में एक हुक दीजिए, ऐसा सवाल या कहानी जो क्यूरियोसिटी जगाए। फिर कंटेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, बीच बीच में एग्जाम्पल और इमोशन जोड़िए। यही तरीका दिमाग की नेचुरल डिजाइन के अनुसार है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 1-2 घंटे लगातार पढ़ने के बजाय 25-30 मिनट के फोकस्ड सेशंस में पढ़ें, फिर छोटा ब्रेक लें। यह तरीका अटेंशन को फ्रेश रखेगा। अगर आप टीचर हैं तो मोनोटोन बोलने के बजाय जेस्चर्स, विजुअल्स और क्वेश्चंस का उपयोग करें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो फ्लैट डिलीवरी के बजाय एनर्जी और वेरिएशन रखें, क्योंकि दिमाग एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट चाहता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है, अटेंशन कमांड नहीं किया जा सकता, उसे अर्न करना पड़ता है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी बात सुने, लेकिन आप उसे एंगेज जरूर कर सकते हैं। नॉवेल्टी, इमोशन और क्लैरिटी, ये 3 चीजें अटेंशन को अट्रैक्ट करती हैं, और जब अटेंशन मिल जाता है तभी लर्निंग पॉसिबल होती है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ सीखें या सिखाएं तो खुद से पूछें, क्या ये इंटरेस्टिंग है? क्या इसमें कहानी है? क्या इसमें इमोशन है? अगर जवाब हाँ है तो आपका दिमाग और सामने वाले का दिमाग दोनों कनेक्टेड रहेंगे। यही है ब्रेन रूल्स का चौथा नियम। हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात याद रखी जाए तो उसे जीवंत बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए और इमोशन से भर दीजिए, क्योंकि अटेंशन ही लर्निंग का दरवाजा है और वही सफलता की पहली सीढ़ी भी। दोस्तों, आपने कितनी बार ऐसा अनुभव किया है कि आज कुछ पढ़ा, सब समझ भी आ गया, लेकिन 2 दिन बाद वही चीज याद नहीं रही? ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी याददाश्त कमजोर है या हमारा दिमाग ही भूलने के लिए बना है? चैप्टर 5 में जॉन मेडिना एक बहुत सच्चाई बताते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली भूलता है। फॉरगेटिंग कोई गलती नहीं, बल्कि एक डिजाइन है। दिमाग हर दिन इतनी जानकारी लेता है कि अगर वो सब कुछ स्टोर करने लगे तो ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि क्या रखना है और क्या हटाना है, और जो जानकारी बार बार नहीं आती उसे वो धीरे धीरे मिटा देता है। यही कारण है कि रेपिटेशन यानी दोहराव लर्निंग की जान है। जब आप कोई नई जानकारी सीखते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक छोटा सा कनेक्शन बनता है। ये कनेक्शन शुरुआत में कमजोर होता है। अगर आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते तो वो कनेक्शन टूटने लगता है।
लेकिन अगर आप बार बार उसे एक्टिवेट करते हैं तो वो कनेक्शन मोटा और मजबूत हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे जंगल में एक पगडंडी बनाना। पहली बार जब आप चलते हैं तो घास दबती है, लेकिन रास्ता साफ नहीं होता। अगर आप रोज उसी रास्ते से गुजरें तो धीरे धीरे साफ पगडंडी बन जाती है। यही रेपिटेशन का प्रभाव है। जॉन मेडिना बताते हैं कि मेमोरी 3 चरणों में काम करती है: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। एनकोडिंग का मतलब है जानकारी को पहली बार समझना। स्टोरेज का मतलब है उसे दिमाग में रखना। रिट्रीवल का मतलब है उसे जरूरत के समय निकाल पाना। अगर रेपिटेशन नहीं है तो स्टोरेज कमजोर रहेगा और रिट्रीवल मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले रात भर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी को भर दिया लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत नहीं किया। चैप्टर 5 हमें स्पेसिंग इफेक्ट के बारे में भी बताता है। इसका मतलब है कि अगर आप जानकारी को छोटे छोटे अंतराल में दोहराते हैं तो वो ज्यादा समय तक याद रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज कुछ सीखा तो उसी दिन एक बार रिवाइज करें, फिर 2 दिन बाद दोहराएं, फिर 1 हफ्ते बाद। ये स्पेस्ड रेपिटेशन मेमोरी को कई गुना बढ़ा देता है। इसके विपरीत अगर आप एक ही दिन में 5 बार पढ़ लें तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना अलग अलग दिनों में पढ़ना। दिमाग को समय चाहिए कनेक्शंस को मजबूत करने के लिए। इस चैप्टर में इमोशन की भूमिका भी बताई गई है। अगर जानकारी के साथ इमोशन जुड़ा हो तो वो ज्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए हम अपनी जिंदगी की भावनात्मक घटनाएं आसानी से याद रखते हैं। इमोशन मेमोरी को ग्लू की तरह जोड़ देता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जानकारी को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ें। इससे रेपिटेशन और भी पावरफुल हो जाएगा। जॉन मेडिना ये भी कहते हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि एक्टिव रिकॉल करना है। यानी सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, खुद से सवाल पूछना जरूरी है। जब आप बिना देखे आंसर याद करने की कोशिश करते हैं तो रिट्रीवल पाथवे मजबूत होता है। यही टेक्निक टॉपर्स यूज करते हैं। वे बार बार खुद को टेस्ट करते हैं। चैप्टर 5 का एक और पावरफुल लेसन है, शॉर्ट रिव्यू सेशंस लॉन्ग क्रैमिंग से बेहतर हैं। अगर आप रोज 20-30 मिनट पुराने टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर आप महीनों तक इग्नोर करें और फिर एक साथ सब पढ़ें तो रिटेंशन कम होगा। दिमाग कंसिस्टेंसी को पसंद करता है। ये धीरे धीरे बनने वाली मजबूती को ज्यादा स्वीकार करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है रेपिटेशन। कोई भी स्किल, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, कोडिंग हो, म्यूजिक हो या पढ़ाई, रेपिटेशन से मास्टर होती है। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन बार बार करने से कॉन्फिडेंस आएगा। यही ब्रेन वायरिंग का नियम है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी वीक है तो खुद को दोष मत दीजिए। सिस्टम बदल दीजिए, रेपिटेशन जोड़ दीजिए, स्पेस्ड रिवीजन शुरू कर दीजिए, एक्टिव रिकॉल अपनाइए। आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज काम कर रहा है। और अंत में एक सिंपल ट्रूथ, हम वही याद रखते हैं जिसे हम बार बार महत्व देते हैं। अगर आप किसी गोल को रोज दोहराते हैं, रोज विजुअलाइज करते हैं, रोज एक्शन लेते हैं, तो आपका दिमाग उसे प्रायोरिटी बना देता है। यही ब्रेन रूल्स का 5वां नियम है, रिपीट टू रिमेंबर। जो चीज बार बार दोहराई जाती है वही दिमाग की स्थायी सच्चाई बन जाती है। तो दोस्तों, आज हमने ब्रेन रूल्स के इन शक्तिशाली अध्यायों से ये समझा कि हमारा दिमाग कोई जादुई चीज नहीं है। ये एक सिस्टम है जिसके अपने नियम हैं। अगर हम उसे चलाएंगे नहीं तो वो सुस्त हो जाएगा। अगर हम उसे तनाव देंगे तो वो सीखना बंद कर देगा। अगर हम उसे बोर करेंगे तो वो ध्यान हटा लेगा। और अगर हम दोहराव नहीं करेंगे तो वो भूल जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब हम दिमाग के नियमों को समझ लेते हैं तो हम अपनी लर्निंग, मेमोरी और फोकस को पूरी तरह बदल सकते हैं। थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा इमोशन, थोड़ा फोकस और थोड़ी रेपिटेशन, यही है असली फॉर्मूला। याद रखिए, सफलता मेहनत से आती है, लेकिन सही तरीके से की गई मेहनत दिमाग को असाधारण बना देती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल बुक इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।